Hello, good morning, students. I welcome you all in English compulsory class beta. Yesterday we had finished chapter number 2. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पोएम. इसके बाद में एक नेक्स्ट पोएम है द लबर्नम टॉप. ठीक है, द लबर्नम टॉप. लबर्नम का मतलब होता है अमलतास का पेड़. ठीक है, एक जहरीला पौधा होता है, एक जहरीला प्लांट होता है, ट्री होता है, सॉरी पेड़ होता है. ठीक है, जिसकी लटकती हुई शाखाएं होती हैं, जिसके पीले रंग के फूल आते हैं. जहरीला जहरीला जो है, जहरीले बीज उसके पर जहरीले बीज लगते हैं. ठीक है, तो इसे अमलतास, हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं. ठीक है, लबर्नम टॉप. टॉप का मतलब अमलतास का जो ऊपर, जो शिखर जो होता है, जो ऊपर, ठीक है, पेड़ का सबसे ऊपरी किनारा, उसके लिए बताया गया है. ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि ऑटम का महीना बताया गया है, पतझड़ का. ठीक है, कि कुछ पीले पत्ते पड़ जाते हैं, कुछ जो है गिर जाते हैं. ठीक है, और इस लबर्नम टॉप में क्या करती है, एक चिड़िया आती है फटफड़ाती हुई. पहले तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही चिड़िया आती है तो पूरा का पूरा पेड़ हिलने लग जाता है, आवाज़ें आने लग जाती है. जब तक वो चिड़िया रहती है, जब तक आवाज़ें आती है, लेकिन जैसे ही वो चिड़िया चली जाती है वापस से ये पेड़ कैसा हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है. ठीक है, द लबर्नम टॉप. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. लबर्नम का जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, चुपचाप है, बिल्कुल स्थिर है. दोपहर का समय है, सितंबर का महीना है. ठीक है, और कुछ पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं, और कुछ इसके जो है सीड्स, यहाँ बीजों से मतलब कि पत्तों से मतलब है, कुछ गिर चुके हैं. इसका मतलब ऑटम का, पतझड़ का महीना बता रखा है, सितंबर का टाइमिंग है. ठीक है, और बिल्कुल लबर्नम जो पेड़ है वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप. ये पेड़ तब तक शांत रहता है जब तक कि गोल्डफिंच एक छोटी सी चिड़िया होती है गाने वाली, जिसको सोन चिड़ी बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो जब तक चुप रहता है, जब तक कि वो चिड़िया पेड़ के अंदर नहीं आ जाती. विथ अ ट्विचिंग चिरप, एक झटके से चहचहाती हुई आती है. ट्विचिंग का मतलब झटका. एक झटके से चिरप करती हुई, चहचहाती हुई आती है. अ सडनस, अचानक से आती है. अ स्टारमेंट एट अ ब्रांच एंड, और चौंक कर. स्टारमेंट का मतलब चौंक कर, ब्रांच एंड, बिल्कुल ब्रांच के, शाखा के एंड पर आकर बैठ जाती है. तो अभी इस फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमने देखा कि पेड़ बिल्कुल शांत था, लेकिन वो तब तक ही शांत रहता है जब तक कि चिड़िया नहीं आती. जैसे ही चिड़िया आती है तो जो है वो चहचहाती भी आती है एकदम से, अचानक से, झटके से, और आकर एक ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है. देन स्लीक एज अ लेजर्ड, फिर एक लिजर्ड की जैसे, एक छिपकली के जैसे चुपचाप खिसक जाती है. एंड अलर्ट, चौंक कर. अब्रप्ट, अचानक से. शी एंटर्स द थिकनेस, जैसे कि एक लिजर्ड, छिपकली बिल्कुल चुपचाप से चली जाती है, वैसे ही ये चिड़िया अंदर चली जाती है. थिकनेस, थिकनेस होता है पेड़ों का जहाँ झुरमुट, खूब सारे जो पत्ते होते हैं उनके अंदर चली जाती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. मशीन का मतलब यहाँ बेटा शोर शराबा है. ठीक है, और जैसे ही पेड़ों के अंदर, पत्तों में अंदर जाती है, झुरमुट में, शोर शराबा शुरू हो जाता है. तो हमने देखा अभी तक तो पेड़ शांत था, लेकिन वो जैसे ही चिड़िया अंदर आती है, शोर शराबा शुरू हो जाता है. और कैसे जाती है, उसकी मूवमेंट किस तरीके से बताई गई है, लिजर्ड की जैसे, छिपकली की जैसे. ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और कैसे होती है, चिटरिंग्स एंड ट्रिमर, पंखों को फड़फड़ाती हुई. ठीक है, पंखों को फड़फड़ाती हुई. ट्रिमर ऑफ विंग्स, विंग्स का कांपना शुरू हो जाता है. ट्रिलिंग शुरू हो जाती है, आवाज़ों की कंपन शुरू हो जाती है. ठीक है, कि उसका चहचहाना शुरू हो जाता है, आवाज़ों की कंपन शुरू हो जाती है, पंखों की कंपन शुरू हो जाती है. द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांपने लग जाता है, थ्रिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. ये इट किसके लिए है, ये इट बर्ड के लिए है, चिड़िया के लिए है, कि ये चिड़िया अपने परिवार का इंजन है. इंजन का मतलब मुखिया, हेड. ये अपने परिवार की हेड है. शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, मतलब कि वो अपने परिवार को स्टोक करती है, भरण पोषण करती है, अपने परिवार को खाना खिलाती है. वो अपने परिवार की मुखिया है, इंजन है, अपने परिवार के लिए खाना लेकर आती है. देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर उसके बाद में वापस से उड़कर और शाखा के अंत पर आ जाती है. शोइंग हर बैरेड फेस,
और अपना बैरेट, बैरेट का मतलब धारीदार चेहरा दिखाती है। पहले तो पत्तों उसके अंदर चली जाती है, पत्तों के अंदर, तो एकदम आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, कंपन शुरू होने लग जाते हैं, पूरा पूरा पेड़ हिलने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से आकर ब्रांच के एंड पे बैठ जाती है और अपना धारीदार चेहरा दिखाती है, आइडेंटिटी मास्क, जैसे कि उसके चेहरे की मास्क की, मुखौटे की वो पहचान है, मतलब उसकी गर्दन पर धारियाँ वगैरह बनी हुई है। देन विथ एरिक डेलिकेट विसल चिरप, फिर बड़े ही सावधानी से डेलीगेट के साथ में, नाजुकता के साथ में जो है विसल चिरप, विसल का मतलब सीटी जैसी चहचहाने की आवाज़ के साथ में, विस्परिंग फुसफुसाने की आवाज़ के साथ में, शी लॉन्चेज अवे, वो उड़ जाती है, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट आकाश के लिए दिया गया है, आकाश की तरफ जो है, आसमान की तरफ उड़ जाती है। एंड द लबरनम सबस्टाइप्स टू एम्प्टी, और फिर से लबरनम अमलतास का पेड़ रह जाता है खाली, फिर से खाली हो जाता है। तो स्टार्टिंग में वो खाली था, कोई उसमें मूवमेंट नहीं थी, लास्ट में कोई मूवमेंट नहीं होती है। मूवमेंट कब होती है? जब वो गोल्ड फिन चिड़िया आती है। आया बेटा समझ में? इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो आप। What do you notice about the beginning and the ending of the poem? पोएम के शुरुआत में और एंड में क्या नोटिस करा आपने? अभी मैंने बताया, ठीक है, कि दोनों में ही क्या है, आप जो पेड़ है, जो लबरनम टॉप है, बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है। टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, किससे करा गया है? लिजर्ड से कंपेयर करा गया है। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, क्यों कंपैरिजन करा गया है? क्योंकि लिजर्ड की मूवमेंट का भी पता नहीं लगता, चुपचाप से वो अंदर जाती है, तो वैसे ही जो है वो भी अंदर चली जाती है। वाई इज़ द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, इंजन का नाम क्यों पोएट ने यहाँ पर लिया है? क्यों लिया है? क्योंकि जैसे एक गाड़ी का इंजन होता है, उसके पीछे पीछे गाड़ी चलती है, वैसे ही ये अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करने निकलती है। वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, आपको इस पोएम के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा? वट डज़ द फ्रेज हैज़ बैरेड फेस आइडेंटिटी मास मीन, इसका क्या मतलब? उसका धारीदार चेहरा उसके मुखौटे की पहचाना, मतलब कि उसके चेहरे पे धारियाँ हैं जो कि इस चिड़िया की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है। ठीक है बेटा, ये करना है आपको, और कल फिर हम नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे।